वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मैथ एक्सपर्ट पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। तो आज जो है 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने में लेके आए हैं सीडीपी, ईवीएस, मैथ और हिंदी का। और इन 20 प्रश्नों को आप अच्छे से कर लीजिए। इनमें से जो है आपको 20 प्रश्न एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आप जो है इन 20 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा सही नहीं है? पहला है स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि। तो गार्डनर साहब ने सबसे पहले 7 बुद्धि का सिद्धांत दिया, फिर 8 दिया, और अभी जो है वो जो है 9वां बुद्धि का प्रकार जो है तैयार कर लिया है, जिसको अस्तित्ववादी बुद्धि कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा भावात्मक बुद्धि होगा, क्योंकि भावात्मक बुद्धि किसी 8 प्रकार का जब दिया है तब भी नहीं है, और 9वां प्रकार का अस्तित्ववादी बुद्धि है, यानी भावात्मक बुद्धि कहीं नहीं है। इसलिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का दूसरा प्रश्न है, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से, इनमें से सभी से। तो बताइएगा आंसर आप लोग। बालक जो है अपने समाज से भी जो है प्रभावित होता है, विद्यालय से भी प्रभावित होता है, परिवार से भी होता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, कृष्ण निर्विवाद रूप से अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करता है क्योंकि वह सजा से बचना चाहता है। कोहलबर्ग के अनुसार वह नैतिक विकास के किस चरण में फिट बैठता है? पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व परंपरागत, औपचारिक संक्रियात्मक। बताइएगा आंसर आप लोग। यानी कि दंड एवं आज्ञा पालन की स्थिति आ गई है यहाँ पे। दंड एवं आज्ञा पालन करता है बच्चा, तो किस स्टेज में होगा? पूर्व संक्रियात्मक, ये तो है ही नहीं इस स्टेज का। परंपरागत भी नहीं है, औपचारिक संक्रियात्मक भी नहीं है। पूर्व परंपरागत में आता है प्री कन्वेंशनल स्टेज में दंड एवं आज्ञा पालन। बच्चा जो है सजा के डर से कार्य कर रहा है, इसलिए एक ऑप्शन जो है सेकंड यहाँ पे बिल्कुल सही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत है? बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किया जाता है। ये ऑप्शन नहीं होगा। आकर्षक पुरस्कार नहीं दिया जाता है वाइगोत्स्की के अनुसार। बच्चे चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग होता है। ये भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, पशुओं पर प्रयोग का। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, ये भी जो है वाइगोत्स्की का विचार नहीं है। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, ये जो है बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही होता है, क्योंकि वाइगोत्स्की जो है समाज संस्कृति से रिलेटेड जो है अपना थ्योरी दिए हैं, इसलिए ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता की विशेषता। ऑप्शन है मौलिकता, लचीलापन, प्रभावशीलता, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा मौलिकता भी होगा, लचीलापन भी होगा, प्रभावशीलता भी होगा, इसलिए ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही होता है, क्योंकि सृजनात्मकता में ये सारे गुण आते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब आपके सामने में ईवीएस के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है रख रहे हैं। आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा। इससे पहले कि आप चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो ईवीएस का पहला प्रश्न है, महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर करने का परामर्श दिया, यानी विटामिन सी लेने के लिए कहा। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। तो ब्रोकली, सोयाबीन, काली मिर्च, स्ट्रॉबेरी, सोयाबीन। तीसरा है दूध, स्ट्रॉबेरी, नींबू, ब्रोकली। चौथा है ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, नींबू। तो आंसर बताइएगा आप लोग। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, ब्रोकली में, स्ट्रॉबेरी में और नींबू में जो है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही होगा। सोयाबीन में नहीं पाया जाता है, और यहाँ भी सोयाबीन है। दूध में नहीं पाया जाता, दूध में कैल्शियम और विटामिन डी पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपके सामने में अगला प्रश्न है, वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट कला के लिए सुप्रसिद्ध है जो कि बनती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार सीटेट के एग्जाम में आए हैं। ऑप्शन है इसके सामने में, घास और पत्तों से, बांस और पत्थरों से, गाय के गोबर और मिट्टी से, मिट्टी और पत्थरों से। तो वर्ली जो चित्रकला है ये महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में जो है गाय के गोबर और मिट्टी से जो है ये चित्रकला तैयार किया जाता है, इसलिए ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही होता है यहाँ पर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, खेजड़ी के पेड़ के बारे में कौन सा सच है या सही है? पेड़ की छाल दवा के काम आती है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, पेड़ की छाल जो है दवा के काम आती है। ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, कम पानी में हो जाता है, क्योंकि रेगिस्तानी इलाके में होता है। रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट होता है, उपरोक्त सभी।
खेजड़ी पेड़ के बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, असत्य पूछा है यानी नहीं है। रटकर सीखने की आदत का विकास करना, अवलोकन के आधार पर एक समझ विकसित करना और सजीव अनुभवों से प्राप्त चित्रण, पर्यावरण के संबंध में बच्चों की जिज्ञासा और गतिविधि को पोषित करना। फोर्थ है, पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, यानी कि पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य पर्यावरण के बारे में जागरूकता, ये बिल्कुल सही है। पर्यावरण के संबंध में बच्चों की जिज्ञासा, ये भी बिल्कुल सही है। अवलोकन के आधार पर एक समझ विकसित करेंगे और सजीव अनुभव से प्राप्त चित्रण को, ये भी बिल्कुल सही है। रटकर सीखना, ये नेगेटिव बोर्ड है, इसलिए यहाँ जो है ऑप्शन फर्स्ट जो है सही होता है, क्योंकि असत्य पूछा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ईवीएस की एक शिक्षिका जो अपने छात्रों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग प्रश्न पूछेगी, उन्हें चुनिए। ऑप्शन है क्लोरोफिल क्या है, दूसरा है ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, तीसरा है खाद्य श्रृंखला क्या है, चौथा है जल के 3 स्रोतों के नाम लिखिए। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा सृजनात्मकता का वाला प्रश्न जो है क्लोरोफिल क्या है, इसका एक ही जवाब होगा, इसका सीधा सीधा जवाब होगा। जल के 3 स्रोत का नाम कोई भी बता सकता है। खाद्य श्रृंखला क्या है, इसमें भी ज़्यादा जो है सृजनात्मकता वाला प्रश्न नहीं है ये। इसलिए ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, ये थोड़ा सा थिंकिंग बेस्ड सवाल है, सृजनात्मकता वाला सवाल है, इसलिए ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होता है। आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैथ्स का जो है महत्वपूर्ण 5 सवाल आपके सामने में है। जब घंटे की सुई सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलती है तो ढका हुआ कोण ज्ञात कीजिए। 270 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। तो बताइएगा आंसर आप लोग। इसका जो ये घड़ी है आपके सामने में, इसको 4 भाग में बांट दीजिए। 12, यहाँ पे 3, यहाँ 6 और यहाँ पे 9। ये घड़ी का पूरा कोण जो है वो 360 डिग्री का होता है और घड़ी जो है 6 से लेकर के कहाँ तक चलता है, 3 तक चलता है, यानी कि ये 270 डिग्री तक चलता है। इसलिए ऑप्शन जो है बिल्कुल ए यहाँ पे राइट होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके लिए हम शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में डाइंस ब्लॉक या डीन्स ब्लॉक का उपयोग नहीं करते हैं? नहीं पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप लोग। नहीं पर यहाँ जो है आपके सामने में है प्लेस वैल्यू, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और प्रोबेबिलिटी, स्थानीय मान, जोड़, घटाव और ये प्रायिकता। तो डाइंस ब्लॉक का प्रयोग जो है प्रोबेबिलिटी के लिए नहीं किया जाता है, प्लेस वैल्यू के लिए भी किया जाता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, और प्रोबेबिलिटी जो है ये प्राथमिक के लिए नहीं है, ये अपर प्राइमरी के लिए है। प्राथमिक के लिए ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी जो है बिल्कुल यहाँ पे राइट होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक बच्चा वर्ग और आयत के बीच अंतर नहीं कर सकता है। वेन हिले के अनुसार वो किस अवस्था में है? विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, फॉर्मल, इनफॉर्मल। तो इसका जो आंसर होगा वो विजुअलाइजेशन होगा, क्योंकि ये बच्चा जो है आयत और वर्ग के गुण के बारे में नहीं जानता है, सिर्फ देख करके, यानी कि चाक्षुषीकरण जिसको हम लोग कहते हैं या मानसिक चित्रण कहते हैं, वो करके जो है अंतर कर पाता है, यानी कि उसके गुण को नहीं जान पाता है। इसलिए इसका आंसर जो है विजुअलाइजेशन बिल्कुल सही होगा। इसको लेवल 0 कहते हैं। इसका आंसर ए बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल 24 है, निम्नलिखित में से कौन इसकी परिधि नहीं हो सकती है? एक आयत का जो है क्षेत्रफल वो है 24। इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो इसका लंबाई क्या हो सकता है? 6 हो सकता है, चौड़ाई 4 हो सकता है। तो 6 चौके 24, तो 6 2 बार लेंगे, 6 दूना 12, 12 4 दूना 8, 12 8 20 हो सकता है इसका। और दूसरा आयत ले लेते हैं फिर 24, तो यानी कि 8 ले लेते हैं, 8 तिया 24, तो 8 2 बार 8 दूना 16 और 3 दूना 6, 22 हो सकता है। और दूसरा ले लेते हैं 24 है तो 12, 12 और 2, 12 दूना 24, यानी 12 12 24, 24 और 4 28, 28 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है और लगभग 24 भी होगा इसका, लेकिन 25 किसी भी तरह से नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन जो है ए बिल्कुल यहाँ पे सही होता है, क्योंकि नहीं पूछा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति की आय 2000 रुपया है और वो राशि का 3/5 खर्च करता है, उसकी बचत का पता लगाइए। कितना बच रहा है उसके पास आय? 2000 रुपया है उसके पास, तो 2000 रुपया में वो खर्च कर देता है 3/5। 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, यानी कि 400 रुपया, 4 तिया 1200। ये 1200 रुपया जो है उनका खर्च है और उनके पास टोटल रुपया है 2000। तो 2000 में 1200 घटा दीजिए,
2000 में 1200 घटाइएगा तो बचेगा 800। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अब लैंग्वेज हिंदी के बारे में बात करेंगे, हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है हिंदी का, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमता का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षा प्रक्रिया का भी आकलन होता है। ये विचार पूर्णतः सही है, अंशतः गलत है, पूर्णतः गलत है, निराधार है। तो इसका जो आंसर होगा वो पूर्णतः सही होगा, क्योंकि अगर कोई बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब है कि व्यवस्था फेल हुआ, और व्यवस्था में स्कूल, टीचर सब कुछ आता है, इसलिए सिर्फ बच्चे का ही आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक का भी आकलन होता है। ये विचार बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए फर्स्ट है उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उसकी लेखन क्षमता का आकलन, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। तो इसका जो आंसर होगा वो जो है सेकंड होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे होगा। उसकी पठन क्षमता का आकलन नहीं करेंगे, उसकी लेखन क्षमता का भी आकलन नहीं करेंगे, उसकी बोलने की क्षमता का भी आकलन नहीं करेंगे। आकलन करेंगे उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का, कि उसको वो अपना भाषा को कितना प्रभावी ढंग से प्रयोग कर पा रहा है, लोगों के सामने रख पा रहा है अपनी भाषा को। इसलिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है, प्रयोग यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, पहली कक्षा में खाली जगह भी लिखना के अंतर्गत आता है। वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना, चित्र बनाना। देखिए वाक्य लिखना ये तो लिखना है ही, शब्द लिखना भी है, अक्षर लिखना भी है, लेकिन चित्र बना रहा है पहली कक्षा में, यानी कि बच्चा जो है पहली कक्षा के अंतर्गत है, चित्र बनाना है तो उसको भी हम लोग लिखने के दर्जे में ही रखते हैं। इसलिए ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। क्यों? और बच्चा जो है शुरुआती इसमें टेढ़ी मेरी रेखा जो खींचता है उसको हम लोग क्रम काटे या स्क्रिबलिंग ही कहते हैं, वो भी लिखना के अंतर्गत आता है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। ये बात है स्वाभाविक, निंदनीय, विचारणीय या अनुचित? तो ये बात जो है स्वाभाविक है। बच्चा जो है मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है, हिंदी भाषा की कक्षा हो रहा है लेकिन प्रयोग कर रहा है अपनी मातृभाषा का, तो ये स्वाभाविक और सहज है। निंदनीय नहीं है, विचारणीय भी नहीं है और अनुचित भी नहीं है। मातृभाषा का प्रयोग बच्चों को करने के लिए देना चाहिए। धीरे धीरे जो है वो स्कूल की भाषा को सीख पाएंगे जब उसको आप मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए जो है स्वाभाविक रूप से छोड़ देंगे। तो ऑप्शन एक यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न है, और इससे पहले कि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा और अंत में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि इस 20 प्रश्न में से आपका कितना सही हुआ। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन प्रश्नों को जो है आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, बार बार इसको रिपीट करके देखिएगा। और आज का जो है लास्ट और अंतिम प्रश्न है, राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वितीय समास, कर्मधारय समास। राजपुत्र अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, यानी कि इसमें का विभक्ति आया, इसका मतलब है कि ये तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास, राजपुत्र में तत्पुरुष समास बिल्कुल सही है। ऑप्शन एक यहाँ राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 6 प्रकार का